हेलो। तो आज हम सीखेंगे डुओलिंगो का स्पीकिंग टेम्पलेट। ओके। मैंने वैसे एक ग्रामर की वीडियो डाली है, एक क्विक ग्रामर का रिकैप है, आप चाहो तो उसे चैनल से देख सकते हो। एंड हम डे बाय डे डुओलिंगो की प्रैक्टिस टेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पीकिंग के टॉपिक्स डालूंगी, कुछ राइटिंग के होंगे, कुछ ग्रामर के होंगे। तो इस तरह से आप इस चैनल से डुओलिंगो की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमें देखना है कि स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम क्या क्या चीज़ें हो सकती है डुओलिंगो के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर है व्हाट यू विल लर्न, हाउ टू आंसर स्पीकिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर एक सिंपल सा टेम्पलेट है जो आपको प्रैक्टिस करना होगा मेरे साथ साथ। ओके। और इस टेम्पलेट के बाद में आप अपना किसी भी तरीके का कोई भी टेम्पलेट हुआ या फिर किसी भी टॉपिक पर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करके अपना टॉपिक बना सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इजी टू रिमेम्बर होंगे सारे सेंटेंसेस। आपको देखते ही ख्याल आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। चलो, सो हम टाइम वेस्ट नहीं करते एंड देखते हैं। सो ये है बहुत ही बेसिक सा स्पीकिंग टेम्पलेट है जो कि हमें पता है कि हमें 90 सेकेंड्स तक बोलना होता है। वैसे मिनिमम तो हमें 30 सेकेंड्स रिक्वायर्ड है, बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 90 सेकेंड्स तक हम उसे खींच के जा सकें। ओके। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम एक गलती करते हैं कि हमें बस जो भी टॉपिक सेंटेंस दिया गया है हम उसके अकॉर्डिंग ही बोलने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लाइन से बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताना होगा, राइट। देन आएगा मेन आइडिया। फिर हमें एक एग्जाम्पल देना होगा जो कि रिलेवेंट होना चाहिए। ये आप मेरी बात को नोट कर लो। हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे नहीं है कि बस हवा में उठाकर कुछ भी एग्जाम्पल लिख दिया, नो। ओके। तो ये रिलेवेंट होगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग। सो यहाँ पर मैं एक आपको बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या लाइन बोल सकते हैं। जैसे स्पीकिंग टेम्पलेट है तो हम स्पीकिंग में थोड़ा कैजुअल होकर भी बोल सकते हैं, जैसे इन माय ओपिनियन, ओके, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। तो ये सारे अपने हो जाएंगे इंट्रोडक्शन सेंटेंस। इसके बाद में हम एक टॉपिक भी करेंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखो मेन आइडिया। मेन आइडिया में हमें रीज़न बताना होगा, राइट, कि ये क्यों सही है और क्यों गलत है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आएगा मेन आइडिया, उसके बाद आएगा एग्जाम्पल। ये फॉर्मेट आप याद रखो। देन हम एक एग्जाम्पल ऐड करेंगे, देन क्लोजिंग ऐड करेंगे। सो आई बिलीव दैट, और आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू एड माई ओपिनियन, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो, ये एक एग्जाम्पल आंसर है जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लेस, ये बहुत ही कॉमन है। ये डुओलिंगो के टॉपिक में अक्सर पूछा जाता है, और अगर ये नहीं पूछा जाता तो डिस्क्राइब योर फेवरेट सिटी, वेर, व्हाट इज़ योर मेमोरेबल प्लेस, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। बट इसके ही ये आजू बाजू घूमता होता है टॉपिक, राइट। तो हमने कैसे स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर इन माय ओपिनियन, राइट। तो देखो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया इन माय ओपिनियन माय फेवरेट प्लेस इज द बीच। ओके। आप कोई भी प्लेस ऐड कर सकते हो, इज द बीच, और इज द मरीन ड्राइव, और द दिल्ली फोर्ट, is the Taj Mahal, whatever. Okay. Now, second is the main reason is that it makes me feel calm. Okay. So हमने मेन आइडिया रीजन लिखा था कि हमें मेन रीजन लिखना है। ओके। तो ये आपको सीक्वेंस में जाना होगा। इट मेक्स मी फील काम, इसकी जगह आप लिख सकते हो इट मेक्स मी फील एनर्जेटिक, और इट मेक्स मी फील हैप्पी, और एंथुसियास्टिक, राइट। तो आपके वोकेबलरी के ऊपर है कि आप किस तरह से एक्सपेंड करते हो, राइट। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, हम ये सीक्वेंस से जा रहे हैं। आई लव लिसनिंग टू द वेव्स, ओके, और टू द साउंड ऑफ द वेव्स, ऐसे लिखेंगे। देन लास्ट में है सो आई बिलीव इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी, राइट। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो सो आई वुड से इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर मी। ओके। तो ये एक सिंपल सा एक आंसर था।
हमें इसके अंदर भी ऐड करने होंगे सारी चीज़ें, जैसे कि 2-3 लाइन यहाँ पर सम अप करके हम ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, राइट। और आपको जो भी आपका एक्सपीरियंस हो फेवरेट प्लेस को लेकर, आप इसमें वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक क्विक टिप देती हूँ। ये टिप्स में आपको याद रखना है कि आपको स्लोली एंड क्लियरली बोलना है। जो भी आप बोलोगे ना, एआई डिटेक्ट करता है, आपको पता होगा, राइट। तो जो एआई डिटेक्टर होता है, उसका हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए उसको। इसलिए हमें स्लोली बोलना है और क्लियरली, ताकि उसको पता चले कि हम एग्जैक्ट बोल क्या रहे हैं, राइट। देन कीप सेंटेंसेस सिंपल, हमें सिंपल रखना है सेंटेंसेस, हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको लेबल कर देना है सेंटेंसेस को, ऐसे नहीं करना। आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, बट सिंपल तरीके से। आप जितना हो सकता है उतनी अच्छी वोकेबलरी ऐड कर सकते हो, जिससे आपके स्कोर बूस्ट हो जाए। एंड नेक्स्ट है, यूज द सेम टेम्पलेट फॉर एनी क्वेश्चन। ये जो टेम्पलेट है कि इंट्रोडक्शन है, मेन सेंटेंस, जो भी हमने देखा वो आप यूज कर सकते हो सारे ही टेम्पलेट में, राइट। तो लास्ट है प्रैक्टिस डेली। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये छोटा सा टेम्पलेट आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ओके, तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बता सकते हो कि मैं किस रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।